का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। कृषि ग्रामीण विकास जगी आस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके लिए जातियां सिर्फ 4 हैं: गरीब, किसान, महिला और युवा। इनके सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इनमें से किसान पीएम मोदी के विकास के संकल्प में शीर्ष पर है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने में भी सरकार के प्रयास सराहनीय माने जा रहे हैं। देखिए के न्यूज की एक खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसान और ग्रामीण विकास प्राथमिकता में है। बता दें कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार के गठन के बाद से ही किसानों को सशक्त बनाने को लेकर पीएम के प्रयास शुरू हो गए थे। बहरहाल पीएम नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में किसानों को लेकर सरकार ने कई शानदार फैसले लिए, जिसने किसानों की दिशा और दशा दोनों को सुधारने में अहम योगदान दिया। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर। जाहिर है कि 10 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रयास के तहत पीएम मोदी की सरकार ने कृषि का बजट हर साल बढ़ाया है। इसका बेहतर उपयोग कैसे हो, इसे भी सुनिश्चित किया। इसके साथ ही नकदी खेती के बेहतर विकल्प के बारे में किसानों को जागरूक करना, कृषि के लिए मिट्टी को स्वस्थ कैसे बनाया जाए, इसकी जानकारी देना अहम है। खेती के लिए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, ये सुनिश्चित करना, किसानों को खेती के लिए आसानी से ऋण कैसे मिले, इसकी व्यवस्था करना शामिल रहा है। कृषि के बुनियादी ढांचे को मिली मजबूती। कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके लिए योजनाएं बनाना, किसानों को आपदा के समय कैसे सहायता मिले, फसलों की बीमा कैसे हो, ज्यादातर कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था के साथ किसान अपनी फसल को बाजार तक कैसे पहुंचाए या किसानों की पहुंच बाजार तक कैसे हो, इसकी व्यवस्था करना, अतिरिक्त आय के अवसर बने, इसके बारे में जागरूक करना, किसानों को वित्तीय सुरक्षा मुहैया कराना, कृषि से उन्नत तकनीक का उपयोग कैसे हो, इसकी व्यवस्था करने से लेकर अन्नदाता सम्मान जैसे काम किए गए हैं। बता दें कि भारत में कृषि उद्योग देश की मुख्य आर्थिक गतिविधि है और लगभग 70% लोग इससे संबंधित हैं। कृषि द्वारा फसलों और पशु पक्षियों का उत्पादन होता है, जो लोगों के भोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारतीय कृषि विकास की एक महत्वपूर्ण यात्रा है, जो खेती से लेकर खाद्य सुरक्षा तक के क्षेत्रों को सम्मिलित करती है। आपको बता दें कि हमारे देश की आर्थिक का इतिहास बहुत प्राचीन है। प्राचीन काल में भारतीय किसान जल, जंगल और जमीन के साथ गहरा जुड़ाव रखते थे और वो सिर्फ जड़ी बूटियों, फलों और फूलों का ही नहीं, बल्कि अनाज, दलहन और खेती से भी जुड़े थे। मौर्य वंश, गुप्त वंश और हर्षवर्धन के समय में भारतीय कृषि ने विशेष रूप से उन्नति की थी। वहीं ब्रिटिश शासन के समय में कृषि से संबंधित नीतियों के कारण भारतीय किसानों को कष्ट उठाना पड़ा। विदेशी शासकों ने भारतीय खेती को विशेष रूप से ध्वज हत्या की और अनाज निर्यात को बढ़ावा दिया, जिससे खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर असर पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने कृषि को प्राथमिकता दी और नई नीतियों के अनुसार उन्नति के लिए कदम उठाए। श्रमिकों को ज्यादा रोजगार मिलने के कारण गांवों से शहरों की ओर माइग्रेशन हुआ, जिससे खेती की श्रेणी में उतार चढ़ाव हुआ। भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की विशेषताएं विविधता और समृद्धि से भरी हुई है। मौसम की अनिश्चितता के बावजूद किसानों का बेहतर प्रबंधन। संपदा की विविधता और विशेषता उसकी संपदा की विविधता है। परंपरागत खेती पद्धति को किसानों द्वारा अगली पीढ़ी तक अनुसरण किए जाते हैं। इन पद्धतियों में जैविक खेती, नदी खेती, खेती बाड़ी आदि शामिल हैं। किसानों को आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार सहयोग कर रही है। भारतीय कृषि ग्रामीण और शहरी खेती में विभाजित है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर धान, गेहूं, ज्वार जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
वहीं शहरी क्षेत्रों में सब्जियों और फलों की खेती अधिक होती है। भारतीय कृषि का विकास। भारतीय कृषि का विकास उनके चुनौतियों और संघर्षों के बावजूद भी एक अद्भुत यात्रा रहा है। हरियाली क्रांति। बता दें कि हरियाली क्रांति ने 1960 से 1970 में भारतीय कृषि को बदल दिया। इसके द्वारा उच्च उत्पादनशील वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कर खेती में सुनियोजन किया गया और कृषि उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की गई। इससे मुख्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का की उत्पादन में वृद्धि हुई, जो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। वहीं गुलाबी क्रांति ने मांस उद्योग को बदल दिया। पूर्व में भारत में मांस उद्योग का स्तर बहुत कम था, लेकिन गुलाबी क्रांति के बाद मुर्गी, मटन और अन्य पशुओं के मांस के उत्पादन में वृद्धि हुई। यह उद्योग अब भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान भी बन गया है। भू सुधार योजना। आपको बता दें कि भू सुधार योजना के द्वारा भूमि के उपयोग के प्रबंधन में सुधार किया गया और किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने का मौका मिला। इससे खेती की उत्पादकता में सुधार हुआ और किसानों को अधिक आय मिलने लगी। खेती के उद्यानों का संचालन करके फलों, सब्जियों और फूलों की खेती को बढ़ावा मिला। यह नए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ स्थानीय बाजारों में भी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद करता है। अन्नदाता को सशक्त बना रही हितैषी योजनाएं। आपको बता दें कि सरकार की किसान हितैषी योजनाएं अन्नदाता को सशक्त बना रही हैं। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार आई है, तब से गरीबों, युवाओं और महिलाओं के साथ साथ अन्नदाता यानी किसान को कैसे विकास हो, ये केंद्र सरकार के मुख्य एजेंडे रहे हैं। किसानों के जीवन में कैसे बेहतरी आए, इसके लिए लगातार मोदी सरकार प्रतिबद्ध दिखती है। किसानों के कल्याण पर फोकस करते हुए केंद्र सरकार लगातार कार्यक्रम और नीतियां बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई योजनाएं लागू की हैं, जिनका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा, कौशल विकास, बाजार पहुंच और टिकाऊ कृषि पद्धतियां प्रदान करके किसानों के जीवन में सुधार करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में शुरू की गई पीएम किसान की एक आय सहायता योजना है, जो छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 3 समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की सीधी वित्तीय सहायता मिलती है। इस योजना में उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उनके जीवन में गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के विचारों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। सरकार ने 2018 से 19 के अपने केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी। इसके मुताबिक सभी अनिवार्य फसलों, खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी को कृषि वर्ष 2018 से 19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50% के रिटर्न के साथ बढ़ाया गया है। पिछले 10 वर्षों में किसानों को धान और गेहूं की फसल के लिए एमएसपी के रूप में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। ये 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। पिछले दशक में तिलहन और दलहन उत्पादक किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई PMFBY किसानों को किफायती प्रीमियम पर व्यापक फसल पर बीमा कवरेज प्रदान करती है। ये प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान के लिए समय पर मुआवजा सुनिश्चित करता है। इस योजना से लाखों किसानों की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता मिली है। उनकी आजीविका सुरक्षित हुई है।
पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है। स्वाइस हेल्थ कार्ड योजना। इस प्रकार 2015 में शुरू की गई स्वाइस हेल्थ कार्ड योजना किसानों को व्यक्तिगत सोयल हेल्थ रिपोर्ट प्रदान करती है, जो मिट्टी के पोषक तत्वों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि और संतुलित उर्वरक के लिए सिफारिशें प्रदान करती हैं। उचित सॉइल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देकर इस योजना ने पैदावार को अनुकूलित किया है, इनपुट लागत को कम किया है और कृषि भूमि में मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाया है। 2014-15 से देश भर में कुल 8,272 सॉइल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। अब तक किसानों को 23.58 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। 2016 में लॉन्च किया गया ई नाम के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो पूरे भारत में कृषि बाजारों को एकीकृत करता है। यह किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने, प्रतिस्पर्धी कीमतों की खोज करने और देश भर के खरीदारों से जुड़ने में सक्षम बनाता है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कृषि व्यापार में क्रांति ला दी है, बिचौलियों को खत्म कर दिया है, पारदर्शिता सुनिश्चित की है और किसानों को उचित बाजार पहुंच प्रदान की है। ई नाम ने 1361 मंडियों को एकीकृत किया है और 1.8 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए के ट्रेडिंग मात्रा के साथ सेवाएं प्रदान कर रहा है। अब तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। अगस्त 2022 के दौरान शुरू की गई उर्वरक विभाग की एक पहल है। एक ही छत के नीचे उचित मूल्य पर उर्वरक, बीज, कीटनाशक जैसे गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट प्रदान करते हैं। यह मृदा परीक्षण सेवाएं भी प्रदान करता है। किसानों को उनकी कृषि प्रथाओं और उपज में सुधार के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। अब तक सरकार 1.75 लाख से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित कर चुकी है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा एक व्यापक योजना है। मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना जैसी योजनाएं शामिल हैं। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है, तो 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक माध्यमिक प्रसंस्करण और विपणन और ब्रांडिंग में किसानों का सहयोग। फसल कटाई के बाद गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई PMKVY को उद्देश्य किसान और ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित इस योजना ने 40 मिलियन से अधिक किसानों और ग्रामीणों युवाओं को आवश्यक कृषि कौशल के लैस करके उत्पादकता में सुधार और रोजगार के अवसर पैदा करते उन्हें सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बता दें कि रुपए की अनुमानित निवेश पर भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एक योजना है। मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे मछुआरे के जीवन में बड़ा सुधार आया है। डेयरी विकास और पशुपालन के लिए योजनाएं। वही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन दुधारू पशुओं की उत्पादकता कम है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण और पशुपालन जैसे मौजूदा योजनाओं को सशक्त करने के लिए बनाया गया है। पीएम स्वामित्व योजना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में 2 बड़े काम किए हैं। एक, देश के 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना और 60 करोड़ गरीबों को बिजली के साथ साथ मुफ्त राशन जैसी सुविधाएं मुहैया कराना। और दूसरा, देश की स्थापना करना है। केंद्र सरकार देश के शहरों के साथ साथ ग्रामीण विकास पर लगातार ध्यान दे रही है और इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में सबसे खास स्कीम है पीएम स्वामित्व योजना। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का लक्ष्य है कि वह भारत की ग्रामीण हिस्से को भी आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। केंद्र सरकार की इस खास योजना के तहत ग्रामीण लोगों को उनकी जमीन और मकानों का मालिकाना हक मिलता है, जिनका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता। इस योजना के तहत सरकार संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाते हैं। बता दें कि गांव में ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास उनकी जमीन व मकान का मालिकाना हक और सरकारी कागज नहीं होते हैं। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना के पायलट चरण को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के चुनिंदा गाँव में 2020-21 के दौरान लागू किया गया था। साल 2020 में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए जानकारी दी थी कि देश ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के बेहद करीब है और अगले 5 साल में 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट पेश किए जाने के बाद कहा, हमने गांव और शहरों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए हैं और अब हमने 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही बजट में किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बता दें कि हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना जैव अपघट्य, बहुलक, जैव प्लास्टिक, जैव भेषज और जैव कृषि इनपुट जैसे पर्यावरण हितैषी विकल्प उपलब्ध कराएगी। यह योजना आज के उपभोगकारी विनिर्माण, प्रतिमान और पुनर्सर्जनात्मक सिद्धांतों पर आधारित विनिर्माण प्रतिमान में रूपांतरित करने में भी मदद करेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।